अच्छे नक्षत्र में मरूं, परम गति को पाऊं। तो बोला बाबा जी तेरी शान गजब की, चलक मन भाई के चाव से बाबा जी ते क्यों काया घबराई, के चाव से बाबा जी ते क्यों काया घबराई। तेरी शकल की बाबा जी थी दया सिंह की जाई, उसने क्यों कर याद करे ये तेरी भैंस चुराई, उसने क्यों कर याद करे ये तेरी भैंस चुराई। ओई सगाई ना ब्याई, हाँ सगाई ना ब्याई, हैरान दिखाई दे प्यासा नहीं बिचोला तू नादान दिखाई दे। एक राजा दया सिंह की बेटी थी, उसके साथ मेरी सगाई हुई थी। बोले रे पागल, मैं के तेरे ब्याह का बिचौला था, हुई होगी सगाई तो कैसे? बोला बाबा जी तेरी शान की थी सुंदर राजकुमारी, बाबा जी ने बहू बतावे अकल तेरी क्यों मारी, बाबा जी ने बहू बतावे अकल तेरी क्यों मारी। अरे बाबा जी तेरी प्यारी ले सूरत मेरी उम्मत मारी, मारा फैसला कर देगा विजय सिंह पर सारी, मारा फैसला कर देगा विजय सिंह पर सारी। साजबाज के साजबाज के उस कार्य होता जान दिखाई दे, जब दूंगी रदारी तारे बहू की शान दिखाई दे। बाबा जी तेरी शक्ल बड़ी प्यारी लगती है। भले बाबा जी को बहू बताता शर्म नहीं आती तेरे को? क्या अकल खराब हो रही है? बोले नहीं बाबा जी, यूं ही बोल में बात लिखी थी। बाबा जी आपकी शक्ल मिल रही है। बोले अरे पागल, शक्ल तो नहीं मिलती जाती है, लेकिन मैं वो बाबा जी नहीं। बाबा जी एक काम करो। बोले क्या? एक बात बताओ तो सही, आप उस खानदान के बाबा तो नहीं है? अरे नहीं भाई, नकली दाढ़ी थी नीचे उतार दी, देखता तो वही बाबा जी चंद्र किरण के रूप में सामने खड़ा है। अब बड़ा जीत पीछे सर क्या वो बोले, देख तू न्यू कही थी मैं पतिव्रता, मैं धर्म निभाऊंगी, मैं न्यू करूंगी, मैं न्यू करूंगी, तू क्यों भी नहीं करे? 17 दिन हो गया तो तेरे लंगोटे धोते, ये औरता काम हो से। वह बोली डटो तो सही आप, अगर मैं ऐसा काम नहीं करवाती नहीं तो बताओ ये डाकू जल्ले सिंह अपने को रहने देता क्या? ये अपने को खराब कर देता? तो आप घबराइए मत, आपसे मैंने पैर तो नहीं पकड़वाए,
अरे बोला बाबा जी किसी पैर पकड़वाए खराब कर दिए थे, मैं तेरे से बात नहीं करता। बोलो रहने दे, वो मामा आने से बड़ी मुँह छाड़ो भी देख ले, टेम हो रही से, अब यह लड़ाई तो छोड़ दे और अपनी बात बनेगी। जब जीत बोला तो मेरी माँ तो मर गई होगी भाई, 17-18 दिन होगी। बोले तेरी माँ नहीं मरेगी, डाकू वाला सारा माल में तेरी माँ के पास छोड़ के आई हूं। अरे तू तेरी माँ की बात करे से पूरा शहर नहीं मरे इतना धन से। अब दोनों रात को वहां से फरार हो जाते हैं। डाकू सुबह उठे ढूंढे में लठरोड़ता फिरे, इत बाबा जी उठे, बाबा जी की। बाबा जी तो रात नहीं जाए लिए। सुबह रानी की तरफ जाते दिखे तो रानी ने देखा ज्ञानवती ने तेरा बेटा जीत आ रहा है और साथ में एक बाबा जी आ रहा है। रानी गृहस्थी का धर्म होता है, साधु के पैर पकड़े जबर जोर से दौड़ करके गई बाबा जी के पैर छूने के लिए। रानी ने चियोई, बाबा और होया, रानी और वो और होया, न्यू होते होते बाबा जी सीधा हो गया। इब्रानी की तो झुके बाबा जी न्यू ही पड़ा जमीन पर। रानी बोली महाराज ये के बात से? बोले बिल्कुल ठीक से, यो बाबा जी इसी काम का है, यो तेरे पैर पकड़ने लायक है। बोले मेरी समझ में नहीं आती। बोला कह दूं क्या, कहीं नहीं जाती, जाती ने बात बताई, हर तू के जाने महारानी में दया सिंह की जाई। मैं राजा दया सिंह की राजकुमारी चंद्र किरण, मैं दिल्ली के बादशाह का वजीर बन के आपके पास आई थी और मैंने बाबा जी का भेष बना के आपके बेटे जीत को पाया है। ये बहु, अरे उठे सारा तेरा रोड़ा हो रहा, तेरे पर वारंट कटवा रखे और तू पूरे चक्र काटती फिरे। बोले अब सास ऐसी है? बोले क्या बात? मैं जा रही हूं आपकी राजधानी में इस बाबा जी के वेश में, और आप और आपका बेटा जीत परसों दिन के 12 बजे पहुंच जाना, मैं जीत को वहां का राजा बना दूंगी। बोले तुम मेरे जीत ये मरवाएगी? बताओ उसने राजा। बोले बोलने की जरूरत नहीं, जोरा सिंह अपने बेटे को ब्याने के लिए हमारे घर ही बैठा है, जब तक मैं नहीं पाऊंगी वो उल्टा नहीं आओगे, चाहे उम्र बीत जाए, कुमारा की उल्टा आया करे। आप वादा कर लिया, आई आके देखती है तो वजीर हरपाल राजगद्दी पर बैठा। बुला रहे तुम्हारे राजा कौन है? बोलो राजा लड़ाई में मर गया और रानी जीत को लेके चली गई, 12 साल बीत गए बाबा जी, पता नहीं जिंदे मर गए। अब दुश्मन जोरा सिंह है, वो राज करता है। बोले वो कहां है? जी वो तो अपने लड़के को ब्याने के लिए गया, 1.5 महीना होगा, तो कोई फॉरेन गया है, विदेश चला गया है? या कोई वनवास में है कि शादी 2-4 साल बाद मोगी नु चक्री काटता फिरेगा? बोले नहीं, लड़की का पता नहीं। हाँ हो सकता है, तो तुम्हारा राजकुमार आ जाए तो क्या उसको राजगद्दी बिठा सकते हो? बोले महाराज है कहां? अगर आ जाए, रानी आ जाए, राजकुमार आ जाए, आज वो नौजवान है उसको हम राजगद्दी बिठा देंगे और जोरा सिंह को निकाल देंगे। भला बाबा जी ने ये वादा कर लिया है, ये चिमटा रो पुष्प, या तो परसों दिन के 12 बजे रानी और राजकुमार आ जाएंगे, वरना मैं भोजन भी नहीं करूंगा। लोग बोला एक बात बनेगी, कह तो मोटे की टिकट कटेगी। अरिया राजकुमार रानी आएंगे, क्यों मरा था कह के आया था, आएंगे। बोले भाई सिद्ध पुरुष बाबा जी कम्मी को रस भगवान ही सही हो, बता कही थी वही बात बनी, जीत को राजा बना दिया। अब बोली सास मैं सीधी मेरे बाप के पास जाके अपना फंदा फिट कर दूंगा। सारी गई, बाबा जी को देख के उसका बाप भी पग पकड़ लिए कि साधु आया है। तो
क्या कैसे? बोले हाथ जोड़ कर राजा बोलिया, निचाली न्याशीष झुका। हाथ जोड़ के राजा बोलिया, निचाली न्याशीष झुका। बुरे घड़ी में जन्मी बेटी, फुल के बटा गैर लगा। जाने से तो बाबा जी मेरी चंद्र किरण का पता बता। बाबा कुछ जानते हो तो मेरी बेटी का पता लगाओ, कहां है? आप बाबा कहता है, जीत कंवर जब राज कंवर था, तन रस गाई दई करा। जमर गया था उसका पिता, तन रस गाई दई हटा। जीतन ब्याणी है तेरी बेटी, बेटी का दूं पता बता। जीतन ब्याह दूंगा मेरी बेटी, चाहे लीजिए वचन भरा। वीर पुरुष जब वचन भरा सा, फिर हम पीछे हटते ना। अंबर के हम नाटार कोन्या, बेशक प्राण हमारे जा। हाथ जोड़ के को बाबा जी मन की रवि क्या गई। चाहे वचन भरवा लो मेरी बेटी, ब्याह दो। तो बाबा कहता है कि आज की बात शाम को बेटी तेरी घर आ जा। पर जीत कुंवर ने कह दे जाके ब्याहण खातर वो आ जा। महाराज जीत को ब्याह तो दूंगा, लेकिन एक बात बताई। बोले क्या? कि जीत तो लकड़ा रहा महाराज, और उसका पता नहीं कहां है। बेटी आ जाएगी तो ब्याहूंगा, क्या उसका जोड़ा खिलेगा? तब बाबा जी कहता है, बोला 12 साल पहले राजकुमार था, आज भी है और कल भी रहेगा। बीच के थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। बोले कैसे? बोले ये मत पूछो कैसे। क्यों जीत मात के साथ गया बलदाई, तेरी चंद्र किरण बेटी की
उसके संग हुई सगाई रे, तेरी चंद्र किरण बेटी थी, उसके संग हुई सगाई, हुई थी सगाई न गाई। हुई थी सगाई न ब्याही, तू ही जयकार था, तू ही जयकार था, आज भी है और कल ना रहेगा। महाराज, तेरी बेटी की सगाई हुई थी, तुम बदकार बना था, लेकिन कल नहीं रह गए इस तरह से बदकार, कल तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। राजा बोला, भाई बाबा जी ठीक है, अगर जीत राजा है तो मैं मेरी राजकुमारी जीत को ब्याह देता हूं। जोरा सिंह कहने लगा, बोला राजा आज बाबा जी कह रहा आपकी बेटी आएगी। बोल कह तो रहे हैं। बोले बाबा जी आप यहां बैठ जाइए, अभी 2 बजे का वक्त हुआ है, शाम को 4 बजे आप कह रहे हैं मेरी बेटी आ जाएगी। जब मेरी बेटी आएगी हम खुशी मनाएंगे, गाजा बाजा होगा, नाचेंगे गाएंगे और आपका स्वागत करेंगे। सारे गांव के नर नारी बाबा जी आपके स्वागत में तैयार रहेंगे अगर मेरी बेटी आ जाएगी। अब बताओ, बाबा जी उठे बैठ गया, बेटी कितना है, मामला तो सारा उठे इकट्ठा हो रहा था। बोला देख भाई, मैं इस तरह का बाबा जी अगर जबरदस्ती की कभी भी नहीं आए। जो बोला महाराज ये मोटा क्यों राजा जोगी अगर जलिन की उल्टी रीत, डलकारी जे परशुराम जी ये थोड़ी पाड़े, इनके थोड़ी दोस्ती है महाराज, नहीं जाने ये साधु क्या कह देगा और लड़की नहीं आएगी, जाने दीजिए महात्मा जी को। महात्मा जी रवाना हो गए। महात्मा जी रवाना होके थोड़ी सी दूरी पहुंचे, एक जोड़ था उसमें अच्छे पेड़ थे, उनमें जाके अपने वो बाबा जी वाले कपड़े उतार लिए और जोड़ियों वह पहले दिन वाली साड़ी तैयार थी जिस दिन घोड़े पर चढ़ के गई थी, वह वर्दी लगा के शाम को 4 बजे राजकुमारी आ रही है। लड़के दौड़ते हैं, के राजन तेरी दुहाई है, के राजन तेरी दुहाई है, अरे खोई हुई महाराजा तेरी बेटी आई है। महाराज आपकी दुहाई है, आपकी बेटी आ गई। सारे नर नारी दौड़ते हैं, खुशी मनाते हैं कि राजकुमारी आ गई, राजकुमारी आ गई। राजा बोले अरे जल्दी जाओ उस बाबा जी को लाओ, वो बाबा जी का है, उनका स्वागत करें। उन्होंने तो सारा काम बताया ही है। दौड़ के गए, बाबा जी का उस बड़ी तो आगे खोज ही नहीं चला, पक्की जमीन थी। अरे बोले आगे गया ही नहीं। राजा बोले अरे पता लगाओ। बोले जी चारों तरफ चक्कर लगा लिए, उस जोड़ तो आगे खोज लिकड़ ही कोई। राजा बोला वो भगवान था, वो खुद प्रभु थे या कोई बहुत पक्का महात्मा था, वचन सिद्ध महात्मा था। अंतर ध्यान हो गए, बेटी को बताने के लिए आए, खुशी हो गए। उधर जोरा सिंह कहने लगा जी आपकी लड़की आ गई, हमने भी लेट हो रही है। बोला तुम जल्दी जाओ। बोले क्यों जी, अभिषेक ब्याह शादी? बोले ब्याह शादी तुम्हारे साथ नहीं होगी, शादी होगी जीत के साथ। तो बोले महाराज फूल सिंह की जागा। बोले फूल सिंह ने आरे मशीन में दे दी, और ज्यादा बदमाशी करोगे ना तो तुमसे ये इतने दिन 1.5 महीने खाना वाना खाए, इसका चार्ज कर लूंगा।
ये फुटकर सौदा नहीं है, थोक में बिकता है, तुम्हें बहुत दिन हो गए। क्यों? वह बात बनेगी, एक सरदार जी होटल बना लिया और जलेबी बनाई और ये अंग्रेज आ गया, और अंग्रेज को ये पता था ये खाने की मिठाई है, तो जलेबी का हाथ लगा के बोला व्हाट इज दिस, कि ये क्या है। अब सरदार ने अंग्रेजी आओ बंद दी, वो बोला जलेबियां हैं। बोला यह जलेबी, तो अब जलेबी नाम जान गया अंग्रेज। अब इशारा क्या, हाफ के जी, हाफ के जी। अब हाफ के जी ने सरदार भी समझ गया कि आधा किलो मांगा इसे। अब आधा किलो जलेबी देती, अंग्रेज खान लगा तोड़ी। तो भाई एक बाल था सरदार जी की दाढ़ी का, उस जलेबी में साथ उतरोड़ा सा चक्कर में, तो तोड़ी खींचने लग गया, वो बाल बढ़ता ही गया। तो हाथ लगा के अंग्रेज बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है। सरदार सोचा पजगा, बोला जी ट्रेडमार्क का। अच्छा वेरी गुड, ट्रेडमार्क, यस यस यस, मतलब सही माल है। तो उसको इकट्ठा करके ट्रेडमार्क को साथ दिखा गया अंग्रेज। मेरे ठीक है, सिक्केबंद चीज है, इसमें कोई धोखापट्टी नहीं है। अब अच्छे लगी और सोचा ट्रेडमार्क की चीज है, सही चीज है, तो बोले ठीक है हाफ के जी। पूरा डाट था, अच्छा बुलडोजर आधी किलो और ले ली। उनमें बेटा तोड़ तोड़ की देखा ट्रेडमार्क का कोई नया। बोला आए, बोले हाँ जी, बोला वेर इज ट्रेडमार्क का, ट्रेडमार्क का कहाँ है। सरदार बोला रे फुटकर से थोड़ा आंदा, थोक माल भी चांदा है, कट्ठा तुला जमा तुला लो 2-4 किलो, कोई न कोई ट्रेडमार्क का तैयारी पावस है। तो भाई इस तरह से जीत को बुला लेते हैं और जीत की शादी की तैयारियां हो जाती हैं। उधर फूल सिंह और जोरा सिंह रवाना होते हैं और बड़ी खुशी से दोनों की शादी करता है राजा। भगवान है वो बिछड़ों को मिलाता है। अब क्या देखते हैं, क्योंकि ये मेरा देश बड़ा महान था, तो मैं बताऊं आपको ये देश कैसा था। आखिरी में एक इसी कथा के लिए और एक बड़ी खास चीज बात बताऊं, वो क्या है कि ऋषि मुनि विद्वानों का मेरा देश महान था, इतिहासों में लिखा देश सोने की खान था। ऋषि मुनि विद्वानों का मेरा देश महान था, इतिहासों में लिखा देश सोने की खान था। कैसा महान था ये देश, सोने की खान कैसे था, कब था ये सोने की खान। ऐसे नहीं हुआ था सोने की खान, बड़ी मुश्किल से हुआ था। कहा सीता और सती सावित्री जैसी नारी हुई, अतरी की पत्नी अनुसुईया खिदमतगार हुई, दमयंती भी राजा नल की अंगीकार हुई, हरिश्चंद्र के शत में तारा सांझीदार हुई, भोले के संग गोरागर जिसका शमशान था, इतिहासों में लिखा देश सोने की खान था। ऐसा देश, और जिस देश में
मात पिता की टहल करनिया सरवण सुत का नाम सुनो, बिठा कावड़ में करा दिए थे सारे तीर्थ धाम सुनो। दशरथ जैसे पिता यहाँ आज्ञाकारी राम सुनो, ध्रुव प्रहलाद विभीषण नरसी होलिए भक्त तमाम सुनो। पवन पिता पवन पिता अंजना माता बेटा हनुमान था, ऋषि मुनि विद्वानों का मेरा देश महान था। कुंभाओरी उदय सिंह बादल हठी हमीर थे, कुंभाओरी उदय सिंह बादल हठी हमीर थे, भूरा बादल गोरा जैसे यहाँ पे वीर थे। आला उदल और शिवाजी वो तकदीर थे, मुनि ददीची गोरक्ष जैसे अड़े फकीर थे। मारे बोल पे धीर वो पृथ्वी राज चौहान था, ऋषि मुनि विद्वानों का मेरा देश महान था। लिख लो पता ठिकाना, चौक सिंह की ढाणी गांव बीदा सर डाक खाना, जिला और तहसील झुंझुनू खास बिसाऊ थाना, बगड़ में स्कूल चला मुंह होता मने पढ़ाना। याद करो तुम हिंद गुरु था सारे जहान का, ऋषि मुनि